मॉनसून के राहत की फुहारों के बीच देश के कई हिस्सों में बारिश ने बाढ़ की शक्ल ले ली है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोग बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। जगह जगह लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ऐसे में हम आज बुलेटिन की शुरुआत इन 7 तस्वीरों के साथ करने जा रहे हैं, जिसमें जल, जमीन, आसमान से चलाई जा रही रेस्क्यू की तस्वीरें शामिल हैं। इन राहत और बचाव अभियानों के जरिए अब तक हजारों लोगों को बचाया जा चुका है। अकेले उत्तराखंड में ही अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं वायनाड में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बीच जवान जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की कोशिश में जुटे हैं। खैर, आगे भी बारिश और बाढ़ के बीच हम आपको जिंदगी जिंदाबाद की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें जज्बे के आगे सैलाब ने भी हार मान ली। कहीं बादल फटने से तबाही, कहीं भारी बारिश से नुकसान, और कहीं लैंडस्लाइड से हाहाकार। ये तस्वीरें अगस्त के महीने में मौसम के बिगड़े मिजाज की गवाही दे रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग कुदरत के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। इन मुश्किल हालात में लोगों की मदद के लिए सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत दूसरी सरकारी एजेंसियां मोर्चे पर डटी हुई हैं। ये तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड की है, जहां बादल फटने के बाद जगह जगह फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना और एयरफोर्स ने पूरी ताकत झोंक रखी है, जिसकी बदौलत अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। 1160 के करीब एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और भारतीय सेना के जवान जो हैं दिन रात मेहनत करके लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। 3 और 4 जगह से सोनप्रयाग, गौरीकुंड और लिंचोली के पास से जो रास्ते टूट गए थे, एक वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है जहां से लोगों को लगातार निकाला जा रहा है। केदारनाथ मार्ग पर जगह जगह फंसे श्रद्धालुओं को बचाने के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन अब अपने अंतिम चरण में है। चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से कई श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट किया गया। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटने की घटनाओं के बाद जगह जगह राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन बीच बीच में मौसम खराब होने से रेस्क्यू के काम में दिक्कतें आ रही हैं। जगह जगह क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं हुई हैं, चाहे वो रामपुर हो, चाहे कुल्लू हो, चाहे स्पीति हो। कई जगह पे क्लाउड बर्स्ट से भारी नुकसान हुआ है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। हम यहाँ पर रामपुर के पास हैं और आप देख सकते हैं कि सतलुज किस तरह उफान पर है। हिमाचल प्रदेश में काफी नुकसान जो है वो ब्यास ने किया। कुल्लू मनाली हाईवे तोड़ दिया, जगह जगह से कुल्लू और मनाली हाईवे को क्षतिग्रस्त किया। शिमला के रामपुर में हुई तबाही के बाद बंद रास्तों को खोलने के लिए कई पोकलेन और जेसीबी मशीनों को लगाया गया है, जबकि लापता लोगों की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है, ताकि मलबे में दबे लोगों का पता लगाया जा सके। देखो, ये जो हमारा सर्च और रिट्रीवल जो ऑपरेशन चल रहा है वो एक लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है और आज 5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। तो अभी तक जो रिट्रीवल ऑपरेशन है उस पर हमारा पूरा फोकस है और अब जो हमारा कोल डैम का क्षेत्र है उसमें कुछ बॉडीज़ जो है वो रिट्रीव हुई हैं। देखिए, हम देख रहे हैं कि इस वक्त 10 LNTs जो है, हैवी मशीनरी जो है वो काम कर रही हैं और उसको अब आज हमने 2 और क्षेत्रों में भी डिप्यूट किया जहाँ पर थोड़े डेब्रिस की संभावना थी। लेकिन यहाँ तो आपने सामने देख ही लिया कि पूरे कितने बड़े एरिया को हमने कवर किया है, लेकिन यहाँ से कोई भी इंडिकेशन भी जो है वो किसी भी बॉडी के होने का जो है नहीं मिला है। और ना ही एक दो बिल्डिंग के कुछ लेंटर्स वगैरह जो यहाँ पर नज़र आए थे, उसको भी पलटा मारने के बाद उसके नीचे भी जो है कुछ उस तरह का सब्सटेंशियल चीज़ नहीं मिल पाई है। तो इट मीन्स कि काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि
सारी चीज़ें बड़े वेग में यहाँ से पानी में निकल के गई हैं, जिससे हम देख भी रहे हैं कि बॉडी जो रिकवर हो रही हैं वो यहाँ से 80-80 किलोमीटर दूर पर है। पहाड़ी राज्य ही नहीं बल्कि कई मैदानी राज्य भी इस वक्त सैलाब संकट से जूझ रहे हैं। चाहे गुजरात हो या महाराष्ट्र, यूपी हो या मध्य प्रदेश और राजस्थान, भारी बारिश के चलते इन राज्यों के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इन राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण ज्यादातर नदियां और नाले इस वक्त उफान पर हैं और बांध भी पानी से लबालब भर चुके हैं, जिनके गेट खोले जाने के बाद निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन की टीमों को लोगों की मदद के लिए अलर्ट कर दिया गया है और लोगों से भी नदी और नालों से दूर रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अनुमान में बताया है कि हिमाचल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। देहरादून से अंकित शर्मा, गौचर से प्रवीण सेमवाल, रामपुर से असीम बस्सी, झालावाड़ से अहमद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात को देखते हुए केदारनाथ से सैकड़ों श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट किया गया, जबकि रास्ते में फंसे हजारों श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। इन सबके बीच अब दोबारा से केदारनाथ यात्रा जल्द शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। इन दिनों वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर चिनूक और MI-17 कुछ इसी तरह से केदार घाटी में मददगार बने हुए हैं। असल में वहां हुई बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बाद सैकड़ों तीर्थयात्री फंस गए थे। ऐसे में प्रशासन, NDRF और वायुसेना समेत दूसरी एजेंसियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। फिर इन श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट किया गया। हालांकि इस रेस्क्यू मिशन के बीच खराब मौसम ने भी अड़चने डाली। भले ही मौसम साथ नहीं दे रहा है, बावजूद इसके लगातार जो केदारनाथ धाम सहित पैदल मार्ग पर तीर्थयात्री फंसे थे, उनका रेस्क्यू अभियान जारी है। प्रशासन ने यहां पर वायुसेना की मदद ली है और MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रियों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। इस समय हम गोचर हवाई पट्टी में, और आप देख सकते हैं कि जो यात्री रेस्क्यू करके पहुंचाए जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे मेडिकल की सुविधा, रहने खाने की सुविधा की गई है। इसके अलावा प्रशासन के द्वारा उन यात्रियों को ऋषिकेश, हरिद्वार तक बस के द्वारा भेजा जा रहा है। बादल फटने की हुई घटना के बाद केदारनाथ के रास्ते में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया, ताकि रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं को निकाला जा सके। अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। मौसम एक्चुअली लगातार खराब हो जा रहा है। मौसम ना कोई यहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा है कि कितना एक्यूरेटली मौसम कब ठीक होगा और कब खराब होगा। इसके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। हमेशा सुबह सनराइज से लेकर सनसेट तक सारी पूरा क्रू, सपोर्टिंग स्टाफ और हर कोई तैयार है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लगातार अपनी नजर बनाई रखी। वो पल पल की जानकारी सभी अधिकारियों से ले रहे हैं। उनके मुताबिक अब हालात काबू में हैं। जो सड़कें भूस्खलन में बर्बाद हो चुकी हैं, उसे बहाल करने में भी सेना और प्रशासन की टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हैं। ऐसे में सीएम धामी ने सेना, वायुसेना और NDRF समेत सभी एजेंसियों को शुक्रिया कहा है। केदारनाथ का रेस्क्यू अभियान लगभग कंप्लीट हो गया है और एक बड़ी संख्या जो देश भर के श्रद्धालुओं की थी, उनको सुरक्षित निकाला जा चुका है। हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू अभियान किया गया है। राज्य के भी हेलीकॉप्टर लगे थे। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि भारत सरकार की तरफ से चिनूक हेलीकॉप्टर, MI, ये सभी हमको उपलब्ध हुए, जिसके कारण से हम सुरक्षित निकाल पाए। और अब हमारा पूरा फोकस है कि जल्दी से जल्दी जो मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, भूस्खलन के कारण से जहाँ सड़क पूरी तरह से प्रभावित हो गई है, बह गई है, बिजली की लाइनें, पेयजल की लाइनें, दूरसंचार की लाइनें, उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। राज्य में हुई भारी बारिश के बाद वहां केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है, लेकिन अब प्रशासन की कोशिश है कि इसे एक हफ्ते में फिर से खोल दिया जाए, ताकि श्रद्धालु केदारनाथ में फिर से बाबा के दर्शन कर सकें। केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल और राहुल सिंह धर्मवाल के साथ गुड न्यूज टुडे।
बाढ़ और बारिश ने लोगों के साथ मवेशियों के लिए भी मुसीबत का सबब बन गई है। बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी के अचानक बढ़ जाने से 15 से अधिक पशुपालक नदी के बीच में एक टीले पर फंस गए। इसकी सूचना एसडीआरएफ की टीम को दी गई। रेस्क्यू टीम ने बोट के जरिए जहां लोगों को बाहर निकाला, वहीं मवेशियों को भी टीम ने नाव के सहारे सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इस साल मानसून के साथ जैसी मुश्किलें आई हैं, उसमें कई बार जान आफत में पड़ गई, मगर हर बार देवदूत बनकर पहुंची रेस्क्यू टीम। हालात चाहे जैसे भी हो, चुनौती चाहे जितनी बड़ी हो, उसका सामना करते हुए सकुशल लोगों को बाहर निकाल लिया गया। ये तस्वीर नवसारी की है। गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर करीब 125 सैलानी वांगन वाटरफॉल देखने गए थे। हालांकि अभी बाढ़ के जो हालात हैं, उसमें प्रशासन लोगों से नदी नालों के पास नहीं जाने की अपील कर रही है, मगर ये लोग मौसम ठीक देखकर घूमने चले गए। मगर तभी कावेरी नदी में बाढ़ आ गई। अचानक पानी के लेवल बढ़ने से ये सभी लोग फंस गए। इनमें बच्चे भी थे और बुजुर्ग भी। निकलने की कोई सूरत नहीं थी। मगर जैसे ही इसकी खबर लोकल पुलिस को हुई, पूरी टीम वहां पहुंच गई। रस्सी के जरिए मानव श्रृंखला बनाई गई और एक दूसरे का हाथ पकड़कर सभी सैलानियों को बाहर निकाला गया। जहां एनडीआरएफ की टीम नहीं है, वहां पुलिस या दमकल विभाग की टीम लोगों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। गुजरात के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नवसारी में भी नदी उफान पर है। नजारा सिर्फ कावेरी नदी का नहीं, अंबिका नदी और पूर्णा नदी में भी कई कोजवे जो है, लो लेवल के ब्रिज है, उस लो लेवल के ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके चलते कई गांव जो है वो अभी संपर्क अपने तोड़ चुका है और आवाजाही जो है पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। और यही जो हालात रहे, अगर यही प्रकार की जो बारिश रही तो आने वाले समय में कई गांव जो है वो बाढ़ के चपेट में आ सकते हैं। रेस्क्यू की ये तस्वीर नासिक की है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से मालेगांव इलाके में गिरना नदी में जलस्तर बढ़ गया और मछली पकड़ने गए करीब 15 लोग नदी के बीच में एक टीले पर फंस गए। नदी में पानी लगातार बढ़ता जा रहा था और रफ्तार भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए ये लोग करीब 20 घंटे तक वहीं फंसे रहे। इसकी खबर जैसे ही प्रशासन को हुई, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची। कोशिश पूरी की गई, लेकिन किसी भी तरीके से नदी पार करके लोगों तक जाना मुमकिन नहीं था। इसके बाद प्रशासन ने वायुसेना से हेलीकॉप्टर की मदद मांगी और सभी लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए किनारे पर लाया गया। अब मध्य प्रदेश में शिवपुरी में कैसे मजदूरों की जान बचाई गई, वो देखिए। कोलारस इलाके में सिंध नदी पर पुल बनाया जा रहा है। सुबह सवेरे जब मजदूर नदी के पास काम कर रहे थे, तभी उसका जलस्तर बढ़ गया और 18 मजदूर नदी के पानी में फंस गए। जरा सी देर होती और पानी कुछ और बढ़ता तो मजदूरों की जान खतरे में पड़ सकती थी। मगर खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंच गई और काफी देर की मशक्कत के बाद सभी मजदूरों को सकुशल नदी से निकाल लिया गया। उनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो लेबर थे वो बीच में एक टापू बना हुआ है, उस पर कुछ काम कर रहे थे। तो कल पूरे दिन से बारिश हो रही थी और रात में बारिश हो गई, तो नदी का फ्लो बहुत बढ़ गया था, तो लोग बाहर निकल नहीं पा रहे थे। लगभग 18 लोग फंसे हुए थे उसमें, तो उनको अभी एसडीआरएफ की टीम के साथ संयुक्त ऑपरेशन चला के उनको बाहर रेस्क्यू कर लिया। बाढ़ और बारिश की वजह से कुछ हादसे अचानक हो रहे हैं, तो कुछ लापरवाही की वजह से। यूपी के मिर्जापुर में आजमगढ़ के कुछ लोग पिकनिक मनाने के लिए मिर्जापुर पहुंचे। सभी वहां टांडा फॉल पर मौज मस्ती कर रहे थे। तभी 2 सैलानियों के पैर फिसल गए और वो करीब 250 फीट नीचे खाई में गिर गए। खाई में फंसे दोनों को वहां से निकालना आसान नहीं था, मगर पुलिस की टीम ने भी हार नहीं मानी। रस्सियों के सहारे कई घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला और आखिरकार दोनों को बाहर निकाल लिया गया।
2 व्यक्ति फिसल गए और 250 फीट नीचे चले गए। इस सूचना पे त्वरित कार्रवाई करते हुए लालगंज पुलिस और सब लोग वहाँ पे पहुँच गए और इन नीचे गिरे हुए आदमियों को काफ़ी मशक्क़त के बाद सकुशल निकाल लिया गया है और इनको थोड़ा बहुत चोटें आई हैं। इसके लिए इनको अपने ही सरकारी गाड़ी से ले जाकर इनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। और इस प्रकार ये पुलिस की बहुत ही अच्छी कार्रवाई रही कि समय रहते इन लोगों ने मेहनत करके 2 व्यक्तियों की जान बचा ली। और एक गुजारिश भी है कि जो भी लोग यहाँ पे नहाने या किसी भी फॉल में आ रहे हैं वहाँ काफ़ी फिसलन है, इसका ध्यान रखते हुए जहाँ पे प्रोहिबिटेड एरिया, जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया, उधर की तरफ न जाए। सतारा में इस लड़की की लापरवाही से उसकी जान मुश्किल में फंस गई। पुणे के कुछ लोग ठोसे घर झरना देखने गए थे, जहां बोरने घाट में सेल्फी लेते समय ये लड़की 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। हालांकि गनीमत ये रही कि वहां चट्टानों के बीच फंस गई, मगर संकट ये था कि उसे बाहर कैसे निकाला जाए। स्थानीय लोगों ने होमगार्ड्स के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रस्सी के जरिए उसे खींचकर ऊपर लाया गया। मानसून का आनंद लेने और झरना देखने गई ये लड़की समझ नहीं पाई कि वो सेल्फी लेते हुए बिल्कुल किनारे तक जा चुकी है। पैर फिसला और वो नीचे गिर गई। सतारा के पश्चिम में जोरदार बारिश होने की वजह से ठोसे घर समेत दूसरे झरने भी उफान पर हैं। प्रशासन ने पर्यटन स्थल बंद कर दिया है। बावजूद इसके कुछ सैलानी मान नहीं रहे और ऐसे हादसों को न्योता दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात वायनाड की, जहां 30 जुलाई की रात बड़ी तबाही आई। लैंडस्लाइड के बाद पानी आया, कई गांव को बहा ले गया। बड़ी तादाद में लोगों की भी मौत हुई और काफी लोग लापता हो गए। मगर इस त्रासदी के जख्मों को हमारी सेना और तमाम दूसरी रेस्क्यू टीमों ने और गहरा नहीं होने दिया। दिन रात काम करके उन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई। एक पहाड़ी पर 4 दिनों से फंसे एक परिवार और 4 बच्चों को जिस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने बचाया, वो बेमिसाल है। चलिए मिलते हैं वायनाड के कुछ रियल हीरोज से। दूर दूर तक पसरा मलबा, तबाही के निशान। मगर वायनाड की इस बर्बादी में भी जिंदगी को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। रेस्क्यू टीम हौसले के साथ जुटी है। जिंदगी का जज्बा जरा भी कम नहीं पड़ा। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन की ऐसी कहानियां हैं जो हौसले की मिसाल हैं और जो कभी नहीं भुलाई जाएगी। लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के तीसरे दिन रेस्क्यू टीम के जज्बे की वजह से एक परिवार की जान बच गई। 4 बच्चे सही सलामत निकाल बचा लिए गए। वन विभाग के जवानों को जंगल में एक महिला बच्चे के साथ भटकती हुई नजर आई। इस आदिवासी महिला के पति और 4 बच्चे जंगल में बारिश के बीच बेहद बुरे हालात में, खाने के लिए कुछ नहीं था। परिवार को नीचे लाने के लिए जवानों ने पहाड़ चढ़ना शुरू किया। बारिश और पत्थरों पर जमी काई की वजह से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। जरा सी चूक होती तो गहरी खाई में गिरने का डर था। फिर भी वो आगे बढ़ते रहे और 7 किलोमीटर की दूरी करीब 8 घंटे में पूरी करके उस गुफा तक पहुंच गए जहां परिवार छिपा बैठा था। लेकिन ज्यादा बड़ी चुनौती परिवार को नीचे लाने की थी। जवानों ने चादरें फाड़कर बच्चों को अपने सीने से बांध लिया और पेड़ की डालियों का सहारा लेते हुए नीचे उतरे। इस ऑपरेशन में फॉरेस्ट ऑफिसर के हाशिफ के साथ जयचंद्र, अनिल कुमार और अनूप थॉमस शामिल रहे। जुलाई की रात वायनाड में हुई लैंडस्लाइड ने 4 गांवों में तबाही मचाई। गांव और घर मलबे में बदल गए। लोगों को बचाने और उनकी तलाश करने में सेना, एनडीआरएफ के साथ फॉरेस्ट विभाग, कोस्ट गार्ड, एनजीओ और पुलिस की टीम जुटी हुई है। इसके अलावा भी आम लोग इस रेस्क्यू अभियान में दिन रात जुटे हैं
और यही वो जज्बा है जो ऐसी आपदा में हर बार जिंदगी की जीत सुनिश्चित करता है। वायनाड से शिवी मोल और सगय राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बाढ़ और बारिश ने लोगों के साथ मवेशियों के लिए भी मुसीबत का ये बारिश सबब बन गई है। बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी के अचानक से बढ़ जाने से 15 से अधिक पशुपालक नदी के बीचों बीच फंस गए। इसकी सूचना एसडीआरएफ की टीम को दी गई। रेस्क्यू टीम ने बोट के जरिए जहां लोगों को बाहर निकाला, वहीं मवेशियों को भी टीम ने नाव के सहारे सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। उधर अमेरिका के फ्लोरिडा में चक्रवाती तूफान की वजह से भारी बारिश के बाद हालात और खराब हो गए। वो सड़कें जिन पर गाड़ियां फर्राटा भरती नजर आती थी वो तालाब में तब्दील हो चुके हैं। सड़क पर सैलाब के बीच खड़े साइन बोर्ड से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां कितना पानी भर चुका है। इन पानी से लबालब सड़कों पर नाव दौड़ती हुई नजर आई। कुछ जगह ऐसी भी रही जहां पानी सड़क के कुछ हिस्सों को ही बहा कर ले गया।